हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द क्लास। माय नेम इज सुधीर। लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन। देखिए, द हिंदू में बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल आया है 2+2 डायलॉग से रिलेटेड। प्रधानमंत्री मोदी साहब और यूएस के प्रेसिडेंट जो बाइडेन साहब ने एक मीटिंग करी है। कुछ इंपॉर्टेंट इशू है जिस पर डिस्कशन किया गया है, समझने की कोशिश करते हैं गहराई से। एज यू नो, जैसा आपको पता है कि यूक्रेन जो मेजर इशू आप डिस्कशन रहा होगा, उसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट इशू हैं जैसे कि कोविड-19 के बाद इकोनॉमी कैसे रिकवर किया जाए। साथ ही साथ साउथ ईस्ट एशिया में कुछ मुद्दे चल रहे हैं, जैसे श्रीलंका में कुछ मुद्दे चल रहे हैं, उसको भी डिस्कशन किया गया। समझने की कोशिश करते हैं क्या कुछ चल रहा था और क्या कुछ बातें निकल के आई इस मीटिंग से। सबसे पहले समझते हैं कि ये 2+2 डायलॉग क्या चीज़ है। अब तक कितने देशों के साथ 2+2 डायलॉग किया गया है, 2+2 डायलॉग में कौन शामिल होते हैं, वो चीज़ें पहले डिटेल से समझ लेते हैं। उसके बाद हम इस न्यूज़ पर वापस लौट के आएंगे। इस स्लाइड से आप समझ पाएंगे कि 2+2 डायलॉग क्या चीज़ होती है। देखिए, इसमें दो कंट्री के 4 मिनिस्टर्स हैं। दो कंट्री के 4 मिनिस्टर। आई एम डिफेंस मिनिस्टर। देखिए, कंट्री ए मान लीजिए अमेरिका है और कंट्री बी मान लीजिए इंडिया है। तो इसमें दो मिनिस्टर शामिल हो रहे हैं। पहला तो डिफेंस मिनिस्टर ऑफ अमेरिका, डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। साथ ही साथ कौन आएंगे? डिफेंस मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स, डिफेंस मिनिस्टर। साथ ही साथ कौन आएंगे इसमें? जो इंपॉर्टेंट मिनिस्टर है फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर। तो फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर जो है अमेरिका के, वो भी शामिल होंगे। फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर जो इंडिया के हैं वो भी शामिल होंगे। यानी कि टोटल 4 मेंबर शामिल होते हैं 2+2 डायलॉग में। एक सवाल है कि क्या इससे पहले 2+2 डायलॉग होता था? नहीं। ये जो 2+2 डायलॉग है ये स्टार्ट हुआ था जून 2017 में। यहाँ से आप देख सकते हैं कि 2+2 डायलॉग 2017 से स्टार्ट हुआ है। तो इससे पहले कुछ था, कुछ रहा होगा जिसको रिप्लेस किया होगा 2+2 डायलॉग। यस, बिल्कुल। इससे पहले था स्ट्रेटेजिक एंड कॉमर्शियल डायलॉग। तो स्ट्रेटेजिक एंड कॉमर्शियल डायलॉग को रिप्लेस किया 2+2 डायलॉग ने। ऐसा क्यों करना पड़ा? ऐसा इसलिए क्योंकि देखिए, स्ट्रेटेजिक एंड कॉमर्शियल डायलॉग में बहुत तरीके से चीजें नहीं हो पा रही थी। मिनिस्टर्स अलग अलग मिल रहे थे। जैसे फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर वो आए, अलग मीटिंग की। डिफेंस मिनिस्टर अलग मीटिंग। तो कोलैबोरेटिव स्टेप नहीं उठा पा रहे थे सिक्योरिटी और इकोनॉमी को साथ में लेके। तो सिक्योरिटी और इकोनॉमी को साथ लेने के लिए 2+2 डायलॉग स्टार्ट हुआ जून 2017 से। और एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस डायलॉग की ये इंडो पैसिफिक रीजन में जो कंट्रीज हैं उनको कवर करता है। एक चीज जो मैंने आपसे पूछा था कि सिर्फ एक ही कंट्री, सिंगल कंट्री से 2+2 डायलॉग होता है? नहीं, सिंगल कंट्री से नहीं होता है। इससे पहले जापान से हुआ था। जापान से 2+2 डायलॉग हुआ था। उससे पहले, उसके बाद हुआ था ऑस्ट्रेलिया के साथ। ऑस्ट्रेलिया के साथ 2+2 डायलॉग हो चुका है। इससे पहले यूनाइटेड स्टेट के साथ हुआ था। तो अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, जो इंडो पैसिफिक रीजन में जो कंट्रीज हैं उनके साथ 2+2 डायलॉग होता है, जो हाल फिलहाल में अभी यूनाइटेड स्टेट के साथ हुआ है। इससे पहले जब 2+2 डायलॉग हुआ था तो कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन किया गया था, कुछ इंपॉर्टेंट आउटकम निकला था यूनाइटेड स्टेट के साथ जब किया गया था। सबसे इंपॉर्टेंट चीज था लिमोआ, लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट। लिमोआ हुआ था लॉजिस्टिक सपोर्ट के लिए, रिफ्यूलिंग के लिए। ये इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट किया गया था। जो वॉरशिप्स होते हैं, जो एयरक्राफ्ट होते हैं, अगर एक दूसरे के देश में जाएंगे तो रिफ्यूलिंग कर पाएंगे, लॉजिस्टिक सपोर्ट पाएंगे। लिमोआ के अंतर्गत किया गया था। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा कि जब इससे पहले 2020 में एग्रीमेंट किया गया था या 2+2 डायलॉग हुआ था, तब ये इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट निकल के आया था, लिमोआ। उसके अलावा क्या आया था? CISMOA, कम्युनिकेशन इंटर ऑपरेबिलिटी सिक्योरिटी मेमोरेंडम एग्रीमेंट। ये भी हुआ था इससे पहले जब 2+2 डायलॉग हुआ था। जो कल हुआ है, सोमवार को हुआ है, उसमें ये एग्रीमेंट नहीं किए गए। उसमें तो 4 मुख्य चीजें डिस्कस की गई, जिसका डिस्कशन हम लोग आगे करेंगे। कोविड-19, यूक्रेन का इशू, साउथ ईस्ट एशिया में क्या कुछ हो रहा है, क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए हमने क्या स्टेप उठाए, ये 4 चीजें अभी डिस्कशन की गई हैं। लेकिन इससे पहले 2+2 में क्या किया गया था, ये 2 चीजें की गई थी, जिसको मैंने यहाँ पे आपके स्क्रीन के सामने प्रस्तुत किया है। तो बहुत जरूरी है ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है। तो आप चाहो तो स्क्रीनशॉट करके रख लो। ओके, आगे बढ़ते हैं। इससे पहले जो 2+2 डायलॉग हुआ था वो ऑस्ट्रेलिया के साथ हुआ था, थर्ड। इस टाइम फोर्थ फोर्थ 2+2 डायलॉग हो रहा है किसके साथ? फोर्थ 2+2 डायलॉग हो रहा है यूनाइटेड स्टेट के साथ। अमेरिका के साथ फोर्थ 2+2 डायलॉग हो रहा है। आइए समझने की कोशिश करते हैं इसमें क्या बातें निकल के आई। जैसा कि हेडिंग से आप समझ पा रहे हैं, यूक्रेन डोमिनेट्स मोदी बाइडेन टॉक। तो देखो, जो अभी मोदी और बाइडेन का 2+2 डायलॉग हुआ है, 2+2 में देखिए, इस इमेज को आप देखिए तो आपको समझ में आएगा। देखिए, हमारे डिफेंस मिनिस्टर भी बैठे हुए हैं, हमारे फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर भी बैठे, दोनों लोग बैठे हुए हैं। ठीक है, तो मीटिंग इन दोनों लोगों के बीच में हो रही है। लेकिन अब देश के राष्ट्राध्यक्ष तो बैठ के बातचीत करेंगे, फाइनल कॉल इन लोगों का भी होगा, लेकिन उन लोग बैठ के अपना डिस्कशन करेंगे और जिसपे एक एग्रीमेंट बनेगा उसको एक मेमोरेंडम के तौर पे लाने की कोशिश करी जाएगी। तो देखिए,
सबसे पहले समझ लेते हैं कि क्या-क्या मुद्दे हैं जिनको डिस्कस किया गया है इस पूरे इश्यू में। तो देखिए, सबसे पहली बात तो जो मेजर इश्यू ऑफ डिस्कशन था, रसिया यूक्रेन वॉर। देखिए, यूनाइटेड स्टेट डायरेक्टली इनडायरेक्टली को कह रहा है, इनडायरेक्टली कह रहा है कि भाई इंडिया, आप रसिया को सपोर्ट करना बंद करो। कह रहे हैं, इस पूरे आर्टिकल में आपको समझने को मिलेगा कि ऑयल का जो इंपोर्ट हो रहा है रसिया से, जो लॉजिस्टिक इंपोर्ट हो रहा है रसिया से, उसको रोकने की कोशिश कर रहा है अमेरिका। कह रहा है आप उनसे जो हमने सैंक्शंस लगाए हैं रसिया के ऊपर, आप उसको मानिए। इनडायरेक्टली कह रहा है, पाकिस्तान के जैसा नहीं किया है, डायरेक्टली नहीं कह रहा है। जैसे दो तरीके होते हैं कहने के, या तो भैया मान जाओ हम ये बात कह रहे हैं, हमारी बात, कैरेट कैरेट वाला पॉलिसी। कैरेट वाला पॉलिसी मैंने पढ़ाया है आपको, 301 रिपोर्ट, स्पेशल 301 रिपोर्ट क्या कहता है, स्टिक एंड कैरेट, कि मारेगा या तो कैरेट दिलाएगा। दो तरीके से देखिए, इस इमेज से समझने की कोशिश कीजिए। सिंपली कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी क्या होती है, देखो समझाने के दो तरीके होते हैं। तो डंडा मार के आपको समझाया जाएगा, जैसे कि यूएसए ने पाकिस्तान के साथ किया। पाकिस्तान में क्या हुआ, पाकिस्तान ने यूएसए की बात नहीं मानी, सत्ता पलट दी, नए पीएम को बनाया। ठीक है, तो ये हो गया स्टिक पॉलिसी। कैरेट पॉलिसी क्या होती है कि भाई कैरेट ऐसे आगे टांग के रखेगा, ठीक है, और चूंकि ये ऊंट को दिखाई देगा या घोड़े को दिखाई देगा कि हाँ सामने कैरेट है, चलो खाने चलते हैं। यानी कि कुछ इंसेंटिव देगा, कुछ मोटिवेशन देगा कि भाई एक काम करो, हमारी बात मान जाओ, हम आपको क्या कर रहे हैं, फिनेंशियल सपोर्ट दे रहे हैं। एक काम करते हैं कि एक्सपोर्ट जो आपके यहाँ जा रहा है उसको हम लोग बढ़ा देते हैं, सस्ते दाम पे देते हैं, आपसे इंपोर्ट भी लेने की कोशिश करते हैं। दिस इज द कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी, कैरेट एंड स्टिक थ्योरी। ठीक है, इसमें क्या होता है कि हाँ भाई मान जाओ मेरी बात, और मैं तुमको ये इंसेंटिव दे रहा हूँ। इंडिया के साथ अमेरिका यही करने की कोशिश कर रहा है कि भैया प्लीज मान जाओ, हम आपको ऑयल बढ़ा देंगे, आपके यहाँ एक्सपोर्ट कराना ज्यादा कर देंगे। मुश्किल से आप 1 से 2% आप ऑयल इंपोर्ट करते हैं रसिया से, उसको बंद कर दीजिए ताकि उसके ऊपर सैंक्शन लग सके, रसिया जो यूक्रेन में वॉर कर रहा है उसको रोक सके। लेकिन वही डिप्लोमेटिक जवाब, हर देश जो बड़ा कंट्री होता है, जो मजबूत कंट्री होता है, वो हमेशा डिप्लोमेटिक जवाब देता है। वो कभी कोशिश नहीं करता है कि वो एक कंट्री की तरफ झुक जाए। तो देखिए, हमारा रिलेशन रसिया के साथ भी बहुत अच्छा है, हमारा रिलेशन यूनाइटेड स्टेट्स के साथ भी बहुत अच्छा है। हम किसी को नाराज नहीं करना चाहते हैं। तो जब दोनों लोगों की बैठक हो रही थी, बातचीत हो रही थी, तो मोदी साहब ने कहा कि हाँ हाँ बिल्कुल, हम बिल्कुल चिंतित हैं इस मुद्दे से, कि हाँ बहुत ज्यादा हम वरी हैं इस मुद्दे से कि भाई यूक्रेन में बहुत बुरा हो रहा है। जो बुच शहर है यूक्रेन का, वहां पे जिस कदर लोगों की हत्या हुई है, उससे हम बहुत ज्यादा जो है हम उसको बहुत कंसीडर कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए और एक कमिटी गठित की जानी चाहिए जिससे ये पता चले कि क्या रसिया ने ऐसा कुछ किया है, क्या वो जो चीज हुई है क्या वो तथ्यात्मक रूप से प्रूव की जा सकती है, क्या रसिया ने ऐसा किया। अगर ऐसा किया है तो रसिया के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसा मोदी साहब का मानना है। ठीक है, साथ ही साथ उन्होंने कहा हमने दवाइयां भिजवाई हैं यूक्रेन में, हमने फाइनेंशियल सपोर्ट यूक्रेन को दिया है, जिससे यूक्रेन फिर से रीग्रो कर सके अपना देश। तो इस प्रकार की बातें कही गई हैं। साथ ही साथ यूनाइटेड स्टेट ने कहा कि भाई एक काम करो, आप तेल का इंपोर्ट करना और जो लॉजिस्टिक इंपोर्ट कर रहे हो आप रसिया से, उसको बंद कर दो। तो उन्होंने, इंडिया ने कहा कि देखो मुश्किल से 1-2% हम इंपोर्ट करते हैं, हमारा ज्यादातर ऑयल जो आता है वो गल्फ कंट्रीज से आता है, तो हम तो रसिया से इंपोर्ट कर ही नहीं रहे हैं ऑयल, तो ऑयल पे सैंक्शन लगाना बेवकूफ़ी जैसा है, बहुत कम मात्रा में हम ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं, तो इस बात को यहीं पर रहने देते हैं। जहाँ तक रही बात अदर प्रोडक्ट की, जो अदर लॉजिस्टिक हम इंपोर्ट करते हैं, उन्होंने, इंडिया ने कहा देखिए अभी हमारी रिक्वायरमेंट है, कुछ चीज़ें रसिया से ही मंगा सकते हैं, क्योंकि हमारे साथ उनके साथ एग्रीमेंट ऑलरेडी हो चुका है, तो उस एग्रीमेंट को तोड़ना ठीक बात नहीं है। हालांकि हम कोशिश करेंगे कि जितना इंपोर्ट करना था उसमें कम इंपोर्ट करें, ठीक है, ताकि आपका सैंक्शन जो है उन पर बना रह सके। ऐसा डिप्लोमेटिक जवाब दिया इंडिया ने। अब दूसरा मुद्दा जो आता है, वो कह रहे थे कि क्लाइमेट चेंज पे, ठीक है, कि क्लाइमेट चेंज पे क्या करना चाहिए भाई। तो चूंकि देखो, क्लाइमेट चेंज पे इंडिया ने सिंपल सिंपल सा जवाब दिया कि देखो क्लाइमेट चेंज पे जो कुछ करना है आप लोगों को ही करना है। हम तो कोशिश कर रहे हैं कि नेट जीरो का कॉन्सेप्ट, आपको पता है नेट जीरो का कॉन्सेप्ट, अगर नहीं पता है तो इन्वायरमेंट वाली क्लास में मैंने पढ़ाया था। नेट जीरो का कॉन्सेप्ट कि 2070 तक भारत जितना कार्बन डाइऑक्साइड इमिट कर रहा है, 2070 तक कोशिश करेगा कि उतना ही कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करे, यानी कार्बन कैप्चर टेक्नोलॉजी ऐसा सेट करे कि जितना कार्बन डाइऑक्साइड इमिट कर रहा है उतना एब्जॉर्ब कर सके इंडिया, ऐसा सिस्टम सेट करना है इंडिया को। तो नेट जीरो का कॉन्सेप्ट पे भारत कायम है। भारत ने यूनाइटेड स्टेट से कहा कि देखो भाई, हम तो अपना काम कर लेंगे क्योंकि हम तो अभी डेवलप कर रहे हैं अपने आप को, लेकिन आप डेवलप्ड हैं, आप कोशिश कीजिए कि अपना टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कीजिए, साथ ही साथ जो रिसोर्स है वो
पैसा फंडिंग वाला जो मैटर है, जो पेरिस एग्रीमेंट में कस्में खाई गई हैं, उस पेरिस एग्रीमेंट को आप फुलफिल कीजिए, और जो रिसोर्स का ट्रांसफर करना था, जो फाइनेंशियल ट्रांसफॉर्मेशन करना था, उसको आप कीजिए, ये भारत का कहना था। तीसरा जो मैटर ऑफ डिस्कशन था वो था श्रीलंका में क्या कुछ चीजें चल रही है। भारत ने कहा देखो श्रीलंका में बहुत करीबी हमारा श्रीलंका है, श्रीलंका हमारे जस्ट पास में है, हम बहुत अच्छे तरीके से निगरानी कर रहे हैं श्रीलंका में क्या कुछ हो रहा है, हम कोशिश कर रहे हैं वहां पर जो फूड क्राइसिस हो रहा है, लोगों को खाने की आइटम्स नहीं मिल रहे हैं, हम लगातार फूड और मेडिसिन भिजवा रहे हैं। ऑयल की कमी हो गई है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड को हमने कहा है कि जितना हो सके संभव उतना ऑयल आप श्रीलंका में पहुंचाइए। तो श्रीलंका में जो मसला है बहुत जल्द सॉल्व हो जाएगा। इंडिया इस बात को एश्योर कर रहा है यूनाइटेड स्टेट के साथ, और ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि यूनाइटेड स्टेट चाह रहा है कि जो इंडियन ओशन है वहां पर पीस स्टेब्लिश हो, कोई देश इंस्टेबल ना हो, जिसके चलते जो ट्रेड है वो प्रभावित ना हो साउथ ईस्ट एशिया में या इंडियन ओशन रीजन में। तो अगर कोई भी जरूरत पड़ती है, तो बाइडेन साहब ने कहा कि अगर कोई भी जरूरत पड़ती है तो यूनाइटेड स्टेट जो है खड़ा रहेगा श्रीलंका के साथ, जो भी जरूरत है आप हमें बताइए, हम कोशिश करेंगे कि चीजें प्रोवाइड करें। ये मसला था श्रीलंका का। साथ ही साथ कोविड-19 महामारी से ओवरकम करने के लिए, इकोनॉमिक सिचुएशन को मजबूत करने के लिए कह रहे हैं एक कमेटी गठित करते हैं और ट्रेड को बढ़ाने की कोशिश करते हैं इंडिया और यूनाइटेड स्टेट के बीच। साथ ही साथ यूनाइटेड स्टेट का जिन देशों के साथ एग्रीमेंट है, जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, वहां पर भी इंडिया का रीच मजबूत हो, उसके लिए हम दरवाजे खोलेंगे अपना। इंडिया कोशिश करे कि अपनी ट्रेड पॉलिसी में ढील दे और यूनाइटेड स्टेट को इंडिया का मार्केट और अच्छे तरीके से एक्सेस करने का रास्ता खोले। ठीक है, तो ये इंडिया से जो बाइडेन साहब ने कहा है, इंडिया ने कहा हाँ सर बिल्कुल आइए, आप आइए, आपका स्वागत है। हम अपनी तरफ से कोशिश करेंगे कि जितने भी ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस हैं उसको कम करें, और यूनाइटेड स्टेट से जुड़े जितने भी कंट्रीज हैं वो हमारे यहाँ से ट्रेड कर पाए, हम अपना सामान वहां पर एक्सपोर्ट कर पाए, ऐसा कुछ रास्ता करते हैं। इसके लिए कमेटी बनाते हैं और उसको एक 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 मंजिल तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो ये मैटर ऑफ डिस्कशन था, ये 4 मुद्दों पर डिस्कशन हुआ इस 2+2 डायलॉग में। आई होप कि आपको चीजें समझ में आई होंगी। जो इंपॉर्टेंट डिस्कशन था मैंने आपको बता दिया। 2+2 डायलॉग वाला जो स्लाइड था वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप उसका स्क्रीनशॉट करके रख लीजिए। ये था आज का डिस्कशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।